अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने सोचा था बड़े सुकून से बैठ के रमज़ान का डाइट प्लान दूंगी, मगर थोड़ी सी चीज़ें मैनेज नहीं हो सकी। रमज़ान 2025 की डाइट को शुरू करते हैं एंड ऑप्शंस मैं आपको इसमें काफ़ी देने वाली हूँ। अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं, आप आराम से रमज़ान के महीने में 6-8 किलो वज़न कम कर सकते हैं। एक चीज़ जिस पे पिछले दिनों मैंने पढ़ा है कि अगर आप रोज़ा ये सोच के रखते हैं कि चलो मैं रोज़ा रख लेती हूँ, इससे मेरा वेट भी कम होगा, या रोज़े में आपकी ज़्यादा नीयत वेट लॉस की होती है तो रोज़ा मकरू हो जाता है। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी। तो प्लीज़ रोज़ों की नीयत नहीं ख़राब कर लेनी कि चलो रोज़ा रख लेते हैं, रोज़ा रखने के साथ साथ वेट लॉस भी हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जो मैं हर साल कहती भी हूँ कि अपने घर की ख़वातीन को सुकून करने देना है। आप ज़रूर रोज़े रखें, रमज़ान का ज़रूर एहतमाम करें, लेकिन अगर आप देखें ना तो पाकिस्तान में मर्द थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं रोज़ा रख के, चाय नहीं मिल रही, काम करके आए हैं, मर्द थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। ख़वातीन की कोई नहीं सुनता। उन्होंने किचन में 5 कोर्स मील्स आपको बना के देनी है, और इतनी कुकिंग मुझे लगता है पूरे साल में नहीं होती जितनी हमारी सिर्फ और सिर्फ माह रमज़ान के अंदर हो रही होती है। बहरहाल सहरी से हम शुरू करते हैं। एज आई सेड कि अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो आप 6 से 8 किलो वजन आराम से कम कर सकेंगे। प्री सहरी सुबह उठते साथ ही आपने 1/4 चाय का चम्मच सौंफ रात को 1 कप पानी में भिगो के रखते हैं, निहार मुंह वो पानी पिए। इससे आपका ये जो मैदे के मसाइल हैं वो भी ठीक रहेंगे, बिकॉज अक्सर लोगों को मैदे के मसले जो है वो शुरू हो जाते हैं रोज़ों के साथ। अगर मैदे का मसला नहीं भी है तो ये आपको डाइजेशन ब्लोटिंग में हेल्प करेगा। वेट लॉस में सौंफ को बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती, बट सिंस आपके स्टमक को बेहतर करती है, सिंस आपकी डाइजेशन को बेहतर करती है, तो आपका वेट लॉस में भी ये हेल्प करेगी। उसके साथ जो सहरी है उसमें मैं 3-4 ऑप्शंस दे रही हूँ। पहला ऑप्शन तो हमारे पास होने वाला है पराठे का, जो मेरा फेवरेट ऑप्शन भी है। 3/4 रोटी ले लें। जो आपके घर में पूरी उम्र रोटी बनती आई है ना, आप उसके 3 हिस्से लें, चौथा हिस्सा छोड़ दें। किचन स्केल है तो बहुत अच्छी बात है, 80 ग्राम का पेड़ा लेना है। इफ़ पॉसिबल जौ और गंदम बराबर मिकदार में मिक्स करके इस आटे का पराठा लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और इसके ऊपर आपने 1 से 2 मैक्सिमम 2 चाय के चम्मच देसी घी या मक्खन या ऑलिव ऑयल लगा लेना। इसके साथ आपने 2 अंडे जर्दी के साथ ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स डाल के ले लेने हैं। कुछ लोग जो है वो सहरी में अंडे पसंद नहीं करते, उस केस में आप आधा कप सालन ले सकते हैं। सालन में सिर्फ आलू मना है, दाल वगैरह आप जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। हाफ मेजरिंग कप्स की बात हो रही है। मेजरिंग कप अगर नहीं पता क्या है या आपको ये नहीं पता कप क्या है तो इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको सालन भी नहीं लेना तो आधा कप चिकन का कीमा ले लें, चिकन नहीं तो मटन या बीफ का कीमा, या कम ऑयल में एयर फ्रायर है तो घर के 2 एयर फ्राई किए हुए कबाब ले लें। चिकन मटन बीफ कोई भी कबाब हो सकते हैं। घर की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बेहतर है, घर के कबाब लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। इसके साथ आप दही 10 खाने के चम्मच से लेके 16 खाने के चम्मच, इट डिपेंड्स कि आपको कितनी भूख है, 10 से 16 खाने के चम्मच दही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दही की आप लस्सी भी बना सकते हैं। ये दही आप चम्मच से भी खा सकते हैं। इसमें से थोड़े दही की लस्सी बना ली, बाकी चम्मच से खा लिया, ये भी कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछे कि रोज़े में सबसे बेहतर इस्तेमाल क्या है दही का, तो वो है सादा दही वैसे खा लिया जाए, बिकॉज जब आप नमक डालते हैं तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। जब आप उसमें चीनी डाल के लेते हैं, मीठी लस्सी लेते हैं या नमकीन लस्सी, तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। बहरहाल अगर आपको मीठी लस्सी करनी है आप स्टीविया डालेंगे, नमकीन लस्सी है तो पिंक सॉल्ट लिया जा सकता है, बट कम से कम ये कोई अच्छी आदत नहीं है ड्रिंक्स के अंदर नमक और चीनी डाल के लेना। उसके साथ मेरे जैसे लोग जिन्हें चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, जो चाय के बगैर नहीं रह सकते, आप चाय ले सकते हैं। चाय का तरीका आपको पता है, उसमें दूध कम से कम होना चाहिए। आप उसमें गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, पिछले दिनों फिर से मैंने इस बारे में इंस्टाग्राम पे बात की कि लोग मुझे कहते हैं कि जिस तरह की आप चाय देती हैं हमारा दिल करता है हम चाय ना ही पिए। अगर आपको चाय दूध पत्ती चाहिए तो आप दही ना लें, फिर आप दही ना लें। वो जो मैंने 10 से 16 खाने के चम्मच दिए आप वो रहने दें। आप उसकी जगह पे दूध पत्ती का 1 कप गुड़ या शक्कर डाल के ले लें। बेसिकली जब आप चाय में दूध ज़्यादा डालते हैं तो उसमें कैलोरीज ज़्यादा हो जाती है, और कोई मसला नहीं है। मैं आपकी दूध पत्ती की दुश्मन सिर्फ इसलिए हूँ कि उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा है। 1 कप दूध के बराबर कैलोरीज आ जाती हैं। अगर आपको ये सहरी नहीं करनी तो आपका सहरी का सेकंड ऑप्शन होगा दलिए का। 4 से 5 खाने के चम्मच जौ या जई का दलिया पानी में पकाना है। जब वो पक जाए तो उसके अंदर 1 पाव दूध शामिल करना है। हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स, एक मुट्ठी में जो नट्स आसानी से आ जाते हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट वगैरह, वो शामिल कर देने हैं। स्ट्रॉबेरीज का मौसम है, स्ट्रॉबेरीज आसानी से अवेलेबल हैं। 1 मेजरिंग कप में जो स्ट्रॉबेरीज आती हैं उतनी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मुल्क से बाहर रहते हैं और आपके यहाँ दूसरी बेरीज अवेलेबल हैं तो आप 1 मेजरिंग कप में जो बेरीज आती हैं वो दलिए में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट से आपसे इतनी बेरीज नहीं खाई जाती तो आप इससे कम खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खाना टेक्निकली।
ये हो गया आपका सेकंड ऑप्शन। इस ऑप्शन में अगर आप साथ चाय लेना चाहें तो ले सकते हैं। वैसे दूध के ऊपर से चाय मुझे कॉम्बिनेशन से ही कोई अच्छा नहीं समझ आता कि दलिया के ऊपर से चाय, बट अगैन कुछ लोगों को आदत होती है चाय की, मेरे जैसों को, तो आप इसके ऊपर से चाय लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। ये आपका सेकेंड ऑप्शन है सहरी का। आपके सहरी का थर्ड ऑप्शन वुड बी 2 वीटाबिक्स सीरियल ले लें या 1 कप ब्राउन फ्लेक्स ले लें। 2 वीटाबिक्स हो गए या 1 कप ब्राउन फ्लेक्स हो गया। उसके अंदर 250 ml लो फैट मिल्क ऐड करना है। 1 चाय का चम्मच अगर आप उसमें हनी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, और जितनी मर्जी जौन सी मर्जी बेरीज ऐड कर दें। वीटाबिक्स अगर आपको पाकिस्तान में इस्तेमाल करना है, मैं लिंक अटैच कर देती हूँ। वैसे ये है कि वीटाबिक्स पाकिस्तान में इजीली मिल जाता है, जलाल सन्स अल फतेह पे आसानी से पड़ा हुआ होता है, बाहर के ममालिक में भी इजीली अवेलेबल होता है। वीटाबिक्स सीरियल ले लें। अगला ऑप्शन इसके साथ आ जाता है ब्रेड का। जैसे कुछ लोग उठ के रोटी नहीं बना सकते तो 2 स्लाइसेस ब्राउन ब्रेड के ले लें, उसके साथ 2 अंडे का ऑमलेट बना लें और साथ दूध या दही 1 पाव इस्तेमाल कर लें। अगर आपको ब्रेड के साथ अंडे नहीं लेने, या जैसे मैंने कहा कुछ लोग अंडे नहीं पसंद करते, तो उस केस में आप एक बड़ा अच्छा सैंडविच बना सकते हैं। 2 स्लाइसेस ब्रेड के लें, उसके अंदर 1 स्लाइस लो फैट चीज का रखें, थोड़ी वेजिटेबल्स लगाएं और 150 ग्राम चिकन को ग्रिल करके लगा दें। आपको ये भी नहीं लेना तो एक रैप की मैंने रेसिपी पिछले दिनों शेयर की है, जिसमें हमने रैप लिया था 7 इंचेस का टॉर्टिया रैप ले लें। उसके अंदर ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स लगाएं, 2 टीस्पून चिली सॉस लगा सकते हैं। सॉस नहीं लगानी तो 1 स्लाइस ऑफ लो फैट चीज़ लगा लें। ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स, ऑलिव, एलेपिनोज एंड मशरूम्स उसके अंदर ऐड करें। एंड इसमें आपको साथ दही लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज वो जो चीज़ का स्लाइस है वो आपके डेयरी सेक्शन में आ गया। साथ अगर आप चाय पीना चाहें तो आप चाय पी सकते हैं। सो ये हो गए आपके सहरी के ऑप्शंस। अब बारी आ जाती है अफ्तार की। अच्छा, अफ्तार में ना हम सबको बड़ा अपने ऊपर तरस आ रहा होता है, और यकीन करें मैं हर साल सोचती हूँ कि मैंने ना अफ्तारी लाइट रखनी है। जैसे ही कोई 4 असर का टाइम होता है ना, तो फिर मेरा दिल करता है नहीं, मैं थोड़ा सा शुगर फ्री जामे शीरी बनवा लेती हूँ, या मैं आज 1 गिलास दूध थोड़ा पी लेती हूँ। उससे पहले तक मेरा ऐसा होता है कि नहीं, आज तो मैंने इतनी हेल्दी अफ्तारी करनी है ना कि कोई मैंने कसर नहीं छोड़नी, सारी हेल्थ मैंने इसी में ठीक कर लेनी है। बहरहाल अफ्तारी में मैं समझती हूँ कि मेरा अपना, क्योंकि कई दफ़ा मैं ही फिसल जाती हूँ हेल्दी डाइटिंग से, तो मैं आप लोगों को भी इस चीज़ का डेफिनेटली मार्जिन दूंगी। पकौड़े समोसे सब अलाउड होंगे, मगर मैं आपको उसके हेल्दी ऑप्शंस और हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स या हेल्दी कुकिंग की रेसिपीज जो हैं वो बता दूंगी। 1 से 2 खजूरें लें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी हम कौन सी खजूर इस्तेमाल करें। खजूर ठीक है, कुछ खजूरों में अजवा में रिलेटिवली कम कैलोरीज हैं, कुछ बड़ी खजूरें आ जाती हैं। एक है मजजोल, उसमें ज़रा रिलेटिवली उसका साइज़ बड़ा है, कोई मसला नहीं है। आप खजूरों की कैलोरीज इतनी कैलकुलेट नहीं भी करेंगे तो मसला नहीं है। 1 से 2 खजूरें ले लें। उसके साथ आपके पास जो ड्रिंक्स के ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन ये है कि आप नींबू पानी स्टिविया डालकर ले लें। अगर आपको स्टिविया का आफ्टर टेस्ट नहीं पसंद तो उल्टा सीधा कुछ खाने से बेहतर है आप उसमें थोड़ा सा डाइट स्प्राइट डाल दें। मैं ये नहीं कह रही डाइट स्प्राइट अच्छी ऑप्शन है, मैं ये कह रही हूँ कि कुछ और जो उल्टा सीधा हमने खाना है या हमने कैलोरी से भर भर के चीज़ें खानी है, उसकी निस्बत बेहतर है कि पानी ज़रा ज़्यादा हो जाएगा, नींबू ऐड हो जाएगा, थोड़ा सा आप उसमें नमक डाल दें एंड उसके अंदर थोड़ा सा डाइट सोडा डाल दें। अगर आपको ये नहीं लेना तो सेकेंड ऑप्शन है कि आप बेरीज का स्लैश, मैंने पिछले दिनों वीडियो बनाई है, बेरीज का स्लैश सेम तरीके से बना कर ले लें। अगर आपको वो भी नहीं लेना तो आपके पास थर्ड ऑप्शन होगा मिंट मार्गरीटा। वो जो नींबू पानी आपने बनाना है उसी के अंदर पुदीना ब्लेंड कर दें, थोड़ा सा अगर आप फूड कलर उसमें ऐड करना चाहें तो ग्रीन कलर ऐड कर सकते हैं, नहीं भी ऐड करेंगे पुदीना ज्यादा ब्लेंड करें। और उसके साथ आपने डाइट सोडा डाल देना है, इसमें आपको स्टिविया भी डालने की जरूरत नहीं है। डाइट सोडा ही अगर थोड़ा सा ज्यादा डाल देंगे, इतना ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ज्यादा डाल देंगे तो दैट इज फाइन। इसके साथ अगर आपको ये भी नहीं लेना तो अब हुआ चाहता है मेरा लोगों से बेइज्जती कराने का टाइम। हर साल आप लोग मेरी इतनी बेइज्जती करते हैं, हर साल मैं वही स्टेटमेंट देती हूँ कि आप दूध सोडे का 1 गिलास पी सकते हैं, सिर्फ 1 गिलास पीना है। हम लोगों को लगता है कि दूध सोडे ने पता नहीं क्या ही कर देना है। अगर आप रोजों के 29-30 दिन 1 गिलास दूध सोडा कम सोडे के साथ पी लेते हैं तो कुछ नहीं हो जाता आपको। दूध आपने रखना है 3/4 ग्लास, बाकी 1/4 ग्लास में डाइट स्प्राइट डालनी है। प्लीज 1 ग्लास से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अगेन दूध की क्वांटिटी ज्यादा, हाफ एंड हाफ नहीं करना। तो आप दूध सोडा पी सकते हैं। फुल चीनी वाली जो बोतल है, अक्सर लोगों को लगता है, मुझे भी एक जमाने में लगता था कि वो ज्यादा बेहतर है, ये जो शुगर फ्री चीजें हैं या शुगर फ्री ऑल्टरनेटिव्स हैं उसकी निस्बत, बट अगेन आप सीखते हो तो मैंने सीखा है कि नहीं,
बेहतर ऑप्शन यही है कि आप जो शुगर फ्री स्प्राइट है वो ले लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो जाएगी। सो दूध सोडे का 1 गिलास पी सकते हैं। ये भी नहीं लेना तो मिल्क शेक बना लें। अगेन पाकिस्तान में स्ट्रॉबेरीज आ गई हुई हैं, स्ट्रॉबेरीज को एक गिलास दूध में ब्लेंड करें, स्टीविया डालें। स्ट्रॉबेरीज आप जितनी मर्जी ले लें, ये वो फल है जिसके अंदर शुगर कैलोरीज बहुत कम है, आप ज़्यादा ले भी लेंगे तो कोई मसला नहीं। उसमें बर्फ़ डालें, स्टीविया डाल के, बेशक आप 2 गिलास दूध 1 गिलास लेना है बिकॉज उसमें कैलोरी ज़्यादा है, तो 1 गिलास दूध के अंदर जितनी मर्जी स्ट्रॉबेरीज, जितना मर्जी स्टीविया डाल के और जितनी मर्जी बर्फ डाल के आप मिल्क शेक बना सकते हैं। ये भी अगर आपको नहीं लेना तो जिन ममालिक में पीच का मौसम आ गया है, आप पीच का स्लश बना सकते हैं। पीच को पानी के साथ, काले नमक के साथ, स्टीविया के साथ ब्लेंड कर दें। महीटो बनाना है तो एंड पे थोड़ा सा डाइट सोडा, वैसे अगर आपके मुल्क में स्पार्कलिंग वाटर मिलता है तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, उसको पाकिस्तान में भी मिलने लग गया बट बहुत महंगा भी, तो स्पार्कलिंग वाटर के साथ उसको ब्लेंड करके आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गए जी आपके ड्रिंक्स। अब हम बात करते हैं पकौड़े समोसों की, जो कि आप लोगों का फेवरेट सेक्शन है। मेरे घर में बहुत कम बनते हैं पकौड़े अल्हम्दुलिल्लाह। पकौड़ों का तरीका ये होगा, बैंगन के आपने थिन स्लाइसेस काट लेने हैं। जैसे हम अपने घर में बच्चों को चिप्स बना के देते हैं, गोल वाले चिप्स आलू के, जैसे हम आलू को गोल गोल काटते हैं, वैसे आपने बैंगन को गोल काट के उसके थिन स्लाइसेस करके उसको बेसन में डिप करना है और जितने ऑयल में अंडा बनता है उतने ऑयल में पका लेना है। इसकी थ्योरी ये है कि इसके अंदर हरगिज बेसन ज्यादा नहीं होना चाहिए बिकॉज बेसन बहुत ऑयल एब्जॉर्ब करता है। अगर आपने पालक के पकौड़े बनाने हैं तो पालक का भी पूरा पत्ता बेसन में डिप करना है, जितने ऑयल में अंडा बनता है उतने ऑयल में पका लेना है, ये भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड अगर आपने जो है प्याज के पकौड़े बनाने हैं तो प्याज का पूरा रिंग ले लेना है, प्याज का पूरा रिंग, उसको बेसन में डिप करके जितने ऑयल में अंडा बनता है उतने ऑयल में पका लेना है। प्याज को अगर आप चॉप कर लेंगे या पालक को अगर आप चॉप कर लेंगे तो उस पर बहुत ज्यादा बेसन लगेगा और वो बेसन फिर अपने अंदर बहुत ज्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करेगा। तो पालक या प्याज के पकौड़े बनाकर नॉन स्टिक पैन में दोनों तरफ से आपने उनको फ्राई कर लेना है, नॉन स्टिक पैन में शैलो फ्राई करना। अगर पकौड़े समोसे अगर पकौड़े लेने हैं तो वो तो मैंने तरीका बता दिया। समोसे और रोल की तरफ आते हैं। एयर फ्रायर खरीद लें प्लीज, एयर फ्रायर खरीद लें, बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने सुना है बहुत साइड इफेक्ट्स है, मैंने पढ़ा है कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। कहने वाले कुछ भी कह देते हैं। एयर फ्रायर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और मैं कहती हूँ ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है एक्चुअली। खैर एयर फ्रायर है तो आप 2 से 3 घर के एयर फ्राई किए हुए पकौड़े, ये रोल या समोसे ले सकते हैं। एंड रोल या समोसों में वेजिटेबल एंड चिकन दोनों डाल सकते हैं। मगर अगर एयर फ्रायर नहीं है आपके घर में तो मैंने पिछले दिनों वैसे तो रेसिपी बना के दिखाई थी नॉन स्टिक पैन में, ज्यादा सारी सब्जियां चिकन ब्राई ना, बिकॉज चिकन अपने अंदर बहुत ऑयल एब्जॉर्ब करता है और अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो चिकन के रोल या समोसे बहुत ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे। सो सब्जियों के रोल या समोसे हो जाएं नॉन स्टिक पैन पे। 1 से 2 खाने हैं, आप 1 रोल 1 समोसा ले सकते हैं। टोटल जो है उसकी क्वांटिटी वो 1 से 2 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। उसके साथ ही आप रात का खाना खाएंगे। अच्छा, अब ये आपके पास ऑप्शन है कि आप रात का खाना राइट अवे खाना चाहते हैं या आप मगरिब की नमाज के बाद खाना चाहते हैं या आप जो है इशा की नमाज के बाद खाना चाहते हैं या आप तरावी के बाद खाना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। रात के खाने में पहला ऑप्शन होगा आपके पास रोटी चावल का। आधी रोटी या 10 चम्मच चावल ले लें, उसके साथ सालन आप जितना मर्जी कर लें। आलू मना है, मटन बीफ मैं इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि मैंने सहरी में पराठे का ऑप्शन दिया हुआ है, सहरी में मटन बीफ अलाउड है, इधर मैं मटन और बीफ आपका रोक देने लगी हूँ। सो 10 चम्मच चावल, आधी रोटी, दोनों में से कोई एक चीज और उसके साथ सालन जितना मर्जी, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। आपका सेकेंड ऑप्शन होगा चना चाट, कच्ची सब्जियों का सलाद लें, उसमें 1 पाव के करीब उबले हुए चने डाल दें, आधा से पौना कप उसमें दही शामिल करें। इमली की चटनी अगर बनानी है तो स्टीविया डाल के बनानी है, इमली की चटनी के अंदर आपने चीनी ऐड नहीं करनी। थर्ड ऑप्शन है आपके पास दही भल्ले, 3/4 कप दही ले लें, उसमें कोई 150 ग्राम फुल्की, सोख होने के बाद फूलने के बाद जो फुल्की है वो 150 ग्राम हो और कच्ची सब्जियां जितनी मर्जी, इसमें कोई 4 से 5 खाने के चम्मच आप चने भी डाल सकते हैं। एंड इसमें भी अगर आपको इमली की चटनी डालनी है तो आप स्टीविया डाल के इमली की चटनी लेंगे। इमली की चटनी के अंदर आपने चीनी ऐड नहीं करनी। अगर ये भी नहीं खाना तो घर में, मेरे घर में वैसे बनता है रोस्ट किया हुआ चिकन या फिश, उसके साथ ज़्यादा सारा सैलेड ले लें तो 200 to 250 ग्राम रोस्ट चिकन या फिश हो जाए और उसके साथ रॉ वेजिटेबल सैलेड जितना मर्जी हो जाए। ये आपके डिनर का थर्ड ऑप्शन है और यही ऑप्शन है आपके पास। इनफैक्ट फोर्थ ऑप्शन है दही भल्ले, चना चाट, रोस्ट किया हुआ चिकन या रोटी चावल। ये हो गया आपका डाइट प्लान। अब फ्रूट की बात करते हैं। अगर आपने मिल्क शेक पी लिया तो आपने फ्रूट नहीं लेना, अगर आपने फ्रूट का स्लश ले लिया तो आपने फ्रूट नहीं लेना, अगर आपने अफ्तारी में
कोई और फॉर्म में फ्रूट नहीं लिया तो आप एक मेजरिंग कप में जो फ्रूट आता है वो ले सकते हैं। इस पे कोई लवाजमात ऐड नहीं करने। लवाजमात से मुराद ये होता है क्रीम ऐड नहीं करनी, कोई चीनी ऐड नहीं करनी। हाँ, स्टिविया डाल सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं हम इसमें खजूरें ऐड कर दें। भाई वो जो खजूरों से आपने रोजा खोलना था वो इसमें ऐड करके फिर उसके साथ रोजा खोल लें, वो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि इसमें छोटी छोटी खजूरें भी ऐड कर दें। ये हिडन कैलोरीज होती हैं। इसमें फ्रूट चाट में मैं आपको केला मना नहीं कर रही। हर साल मैं कहती हूँ केला आम अंगूर मना है, तो इस साल मैंने केला आम अंगूर मना नहीं करी। जो भी सीजनल फ्रूट अवेलेबल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मेजरिंग कप में जो फ्रूट आता है उतना लेना है। अब लेट्स से अगर आपने अफ्तारी की जिसमें आपने शरबत पी लिया, शुगर फ्री जाम शीरी हो सकता है, या नींबू पानी स्टिविया डाल के हो सकता है, या मिंट मार्गरीटा हो सकता है, फ्रूट स्लैश मिल्क शेक में से कोई एक चीज, साथ में खजूरें ले ली, साथ में पकौड़े रोल समोसों में से कोई चीज ले ली, या तीनों चीजें ले ली, उसके साथ ही आपने डिनर कर लिया, तो फ्रूट आप तरावी के बाद ले सकते हैं। अगर आपने फ्रूट पहले ले लिया तो डिनर आप तरावी के बाद या इशा के बाद कर सकते हैं। ये वो डाइट है जो आपको अफ्तारी से सहरी तक अलाउड है। अब आप इसको स्प्लिट कैसे करते हैं वो आपकी मर्जी है। पिछले दिनों एक एंकर ने मुझसे सवाल पूछा कि कहा यह जाता है कि अफ्तारी में ज्यादा ना खाओ, थोड़ा सा खा लो और उसके बाद 2 घंटे बाद बैठ के खाना खाओ। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हर एक पे हर चीज अप्लाई नहीं होती। जो बाहर के ममालिक में लोग बैठे हुए हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पहले बैठ के जो है वो अफ्तारी करें, उसके थोड़ी देर के बाद वो डिनर करें। वो इकट्ठा सब कुछ खाते हैं और हमारे मजहब में भी इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना ही साइंटिफिकली इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन है। आप तहम्मुल से खाएं, चबा के खाना खाएं। आप डिनर और अफ्तारी इकट्ठे करें, या आप डिनर जो है वो बाद में करें, या आप उसको लेट नाइट कर लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, क्लाइंट्स ये भी बात पूछते हैं मुझसे कि हम डिनर कितने बजे करें। अगर हम तरावी के बाद करें तो वो तो बहुत लेट हो जाएगा। अगर आप डिनर करके जाग रहे हैं, आपको तेजाबियत नहीं हो रही, तो कोई बात नहीं, आप डिनर लेट नाइट कर लें। फास्टिंग तो आपकी हो रही है पूरे दिन में, आप लेट नाइट भी डिनर कर लें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपको डिनर करते साथ ही सोना है तो फिर आप कोशिश करें आप 2-3 घंटे पहले डिनर कर लें, ताकि तेजाबियत जो हमें रोजों में वैसे ही आधे लोगों को हो जाती है, वो तेजाबियत का मसला आपको ना आए। अफ्तारी से सहरी के दरमियान पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखना है। स्टेयरिंग से मुझे पता है जब मैं हाथ उठाती हूँ लोग डर जाते हैं, ट्रैफिक रुकी हुई है। अच्छा, अफ्तारी से सहरी के दरमियान में आपने पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखना है। खाना आपका कम से कम ऑयल में बने, कुकिंग ऑयल में ऑलिव ऑयल, पराठे के लिए देसी घी या मक्खन वो मैंने बता दिया है। एंड वॉक, रोजों में वॉक भी करनी है। ये जो हम पूरा दिन रोजा रख के तो उसके बाद ऐसे कहते हैं कि भाई अब तो हमें प्यास भी इतनी है और भूख भी इतनी है कि हम वॉक नहीं कर सकते। वॉक अगर हो सके तो आपने जरूर करनी है। 30 मिनट वॉक का टाइम निकालें, एज पर योर फिजिबिलिटी आप टाइम निकाल सकते हैं। आपको जब टाइम मिले आपने वॉक जरूर कर लेनी है।